हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ 2017 में रिलीज़ हुई हॉरर थ्रिलर मूवी गेट आउट के बारे में, जिसके डायरेक्टर है जॉर्डन पील। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। कहानी काफ़ी अच्छी है और बहुत अच्छे सस्पेंस भी है। कहानी आपको बहुत पसंद आई। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट करिए। तो कहानी की शुरुआत होती है एक आदमी से जिसका नाम है एंड्रयू हेवर्ड, जो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता है कि तुमने मुझे ये कौन से एड्रेस पे भेज दिया है, ये रास्ता मुझे समझ नहीं आ रहा है और मैं शायद यहाँ भटक गया हूँ। तभी सामने से एक गाड़ी आती है और एंड्रयू का पीछा करती है। एंड्रयू थोड़ा डर जाता है क्योंकि वो उस रास्ते पर अकेला होता है। फिर एंड्रयू अपना रास्ता बदल लेता है। फिर एंड्रयू दोबारा पीछे पलट कर देखना चाहता था कि अब भी वही गाड़ी पीछा कर रही है। जब वो पलट कर देखता है तो गाड़ी का दरवाज़ा खुला दिखता है और अचानक से एक आदमी पीछे से उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है और घसीटते हुए उसे अपनी गाड़ी की डिक्की में बंद करके ले जाता है। फिर कहानी की शुरुआत एक कपल से होती है जो एक दूसरे से प्यार करते हैं। लड़की का नाम है रोज़ और लड़के का नाम है क्रिस। रोज़ अपने फादर से क्रिस को मिलवाना चाहती है, पर क्रिस परेशान होता है क्योंकि क्रिस को लगता है उसके रंग की वजह से रोज़ के फादर नहीं मानेंगे। लेकिन रोज़ उसे समझाती है कि उसके माँ बाप ऐसी सोच नहीं रखते। वो कहती है कि मेरे माँ बाप की खुशी मेरी खुशी में है। फिर क्रिस मान जाता है उनसे मिलने के लिए और फिर वो दोनों लेक पोंटेको के लिए निकल जाते हैं जहाँ रोज़ के माँ बाप रहते हैं। रास्ते में जाते हुए अचानक से उनकी गाड़ी एक हिरन को टक्कर मार देती है और फिर क्रिस गाड़ी से उतरकर उस हिरन को देखने जाता है, लेकिन वो हिरन मर चुका होता है। तभी रोज़ पुलिस को बुलाकर इस हादसे के बारे में बताती है और पुलिस उनसे कुछ पूछताछ करती है और वो लोग फिर वहाँ से लेक पोंटेको के लिए निकल जाते हैं। घर पहुँचते ही क्रिस रोज़ के माँ बाप से मिलता है। फिर रोज़ के पिता क्रिस को पूरा घर दिखाते हैं। तभी क्रिस ये नोटिस करता है कि उनके घर के नौकर सब उसी की तरह ब्लैक है। तभी रोज़ के पिता क्रिस से बोलते हैं कि मैं जानता हूँ तुम ये सोच रहे होगे कि फैमिली वाइट और नौकर ब्लैक है। वो कहता है ये नौकरों को मेरे माँ बाप की देखभाल के लिए रखा गया था, लेकिन जब वो गुजर गए तो मैंने इन दोनों को जाने नहीं दिया। अब रोज़ के पिता क्रिस से उसके माँ बाप के बारे में पूछते हैं तो क्रिस कहता है कि मेरे पिता पहले से ही मेरे साथ नहीं रहे और जब मैं 11 साल का था तब मेरी माँ गुजर गई। तभी रोज़ के पिता क्रिस को सिगरेट छोड़ने के लिए रोज़ की मॉम जो हिप्नोटाइज करती है उनसे इलाज करवाने के लिए कहते हैं, लेकिन क्रिस मना कर देता है। तभी रोज़ के पिता पार्टी के बारे में बताते हैं कि रोज़ के दादा हर साल एक पार्टी करते थे जिसमें उनके सारे दोस्त और रिश्तेदार आते थे। उनके गुजर जाने के बाद हमने इसे जारी रखा, लेकिन क्रिस को बहुत सी चीज़ें अजीब सी लगती हैं। उसे लगता है कि रोज़ के माँ बाप सिर्फ ऊपर से अच्छा बर्ताव कर रहे हैं, लेकिन उनके दिल में कुछ और है। तभी रोज़ का भाई आ जाता है जेरेमी और वो लोग डिनर टेबल पर बातें करते हैं। तभी अचानक से जेरेमी क्रिस के साथ लड़ाई करने की जिद करने लगता है, लेकिन उसकी मॉम के बार बार मना करने पर वो रुक जाता है और सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। उसी रात क्रिस को नींद नहीं आती है और वो उसी हिरन के बारे में सोचता रहता है। फिर वो घर से बाहर निकल जाता है सिगरेट पीने के लिए। अब क्रिस वापस अपने रूम में जा ही रहा होता है कि अचानक रोज़ की माँ क्रिस को रोक लेती है और बातों में उलझा कर चाय की प्याली से उसे हिप्नोटाइज कर देती है और क्रिस को लगता है कि वो एक अंधेरी दुनिया में कैद हो गया है और वो अचानक से घबरा कर जब उठता है तो वो अगली सुबह होती है जो वो अपने बिस्तर पे होता है। फिर वो बाहर निकल कर नेचर की फ़ोटो लेने लगता है। थोड़े वक्त में पार्टी शुरू हो जाती है। सारे मेहमान आने लगते हैं। रोज़ क्रिस को सब मेहमानों से मिलवाती है। सब क्रिस को अजीब नज़रों से देखते हैं, साथ ही उसकी तारीफ़ भी करते हैं। ये देखकर क्रिस थोड़ा सोचने लग जाता है। फिर उसे अपनी पहचान का एक आदमी दिखता है। वो उससे बात करता है और वो शख्स अपना नाम लोगन किंग बताता है। तभी एक औरत आती है और उन दोनों को बात करने नहीं देती। वो लोगन की वाइफ बताती है खुद को, क्योंकि वो औरत लोगन से 3 गुना उम्र में बड़ी थी। ये देखकर क्रिस परेशान हो जाता है और वहाँ से हटकर आगे आता है। वहाँ एक आदमी चेयर पर बैठा रहता है। उसका नाम जिम हडसन है। वो देख नहीं सकता और क्रिस से उसकी बातचीत होती है। फिर क्रिस वहाँ से चला जाता है और अपने रूम में जाने लगता है। उसके ऊपर जाते ही सारे लोग जो आपस में बात कर रहे होते हैं वो एक साथ सब ऊपर देखने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे सब अच्छा बनने का नाटक कर रहे हो। दूसरी तरफ घर की नौकरानी जिसका नाम जॉर्जिना है, क्रिस का फ़ोन चार्ज होने नहीं देती और ये बात वो रोज़ को बताता है, लेकिन रोज़ उसकी इस बात का मजाक बनाती है।
इसलिए फिर वो अपने दोस्त रॉड को फ़ोन करके ये बताता है कि रोज़ की माँ ने उसे हिप्नोटाइज़ किया था। रॉड ये बात सुनकर काफ़ी परेशान हो जाता है और क्रिस को समझाता है कि वहाँ से वापस आ जाए। क्रिस बताता है कि यहाँ कुछ और ब्लैक लोग हैं जो सब अजीब बर्ताव कर रहे हैं। इस पे रॉड कहता है उसे लगता है कि रोज़ की माँ उन सबको हिप्नोटाइज़ करती है और ऐसा बना देती है। तभी अचानक से जॉर्जिना सामने आ जाती है और सॉरी बोलने लगती है कि मैंने जानबूझकर आपका फ़ोन नहीं छुआ, वो गलती से चार्जर निकल गया था। क्रिस उसके बात करने के इस तरीके से और परेशान हो जाता है और फिर वो पार्टी में वापस चला जाता है और रोज़ के पिता क्रिस को सब मेहमानों से मिलवाते हैं। तभी फिर से लोगन उसके सामने आ जाता है और क्रिस उससे कुछ पूछता है और बातों बातों में वो अपने मोबाइल से लोगन की पिक्चर ले लेता है। फ्लैशलाइट की वजह से लोगन फ्रीज हो जाता है और उसकी नाक से खून निकलने लगता है। फिर एकदम से वो क्रिस पर चिल्लाने लगता है, उसे चले जाने को बोलता है। फिर उसकी तबीयत और ख़राब हो जाती है। तभी रोज़ की माँ लोगन को अपने हिप्नोटिक के इलाज से ठीक करती है। अब क्रिस रोज़ से कहता है कि ये कोई दौरा नहीं था, ये मिर्गी थी। लेकिन रोज़ कहती है कि मेरे पिता एक न्यूरो सर्जन है और उन्होंने जो बताया है मैं वही जानती हूँ। इस पे क्रिस बोलता है कि मुझे वो आदमी से ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं उसे जानता हूँ। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारी मॉम ने मेरे दिमाग के साथ कुछ छेड़छाड़ की है। मैं जो नहीं सोचना चाहता वो भी सोच रहा हूँ। उन्होंने मुझे हिप्नोटाइज़ किया है और अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, यहाँ से जाना चाहता हूँ। और वहाँ रोज़ के पिता क्रिस की एक बड़ी फ़ोटो फ्रेम के साथ अपने मेहमानों से इशारों में कुछ बात कर रहे थे। ये देखकर ऐसा लग रहा था जैसे क्रिस की बोली लग रही है और जिम हडसन ने वो बोली जीत ली है। यहाँ क्रिस रोज़ के साथ जज्बाती बातें कर रहा था और रोज़ उसे अपने घर चलने का कहती है। वो खुश हो जाता है और अब मेहमान सब अपने घर लौट गए और क्रिस अपने दोस्त रॉड को लोगन की पिक्चर भेज देता है। तभी फ़ौरन रॉड क्रिस को कॉल करता है और बताता है कि वो एंड्री हेवर्थ है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एंड्री हेवर्थ वही है जो फिल्म की शुरुआत में अगवा किया गया था। और क्रिस को याद आ जाता है, लेकिन क्रिस कहता है कि वो अपने से 30 साल बड़ी औरत के साथ यहाँ क्यों है। तो रॉड उसको समझाता है कि कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है, तू वहाँ से जल्दी निकल वरना तू मुसीबत में फंस जाएगा। और बैटरी ख़त्म होने की वजह से फ़ोन कट जाता है। तभी रोज़ वहाँ आती है और क्रिस रोज़ से कहता है कि हमें अभी यहाँ से जाना होगा। वो पूछती है सब ठीक तो है ना। क्रिस कहता है कि मैं सब कार में बताऊँगा, लेकिन अभी चलो। वो अपना बैग लेने के लिए निकल जाती है। फिर क्रिस को रोज़ का स्टोर रूम खुला दिखता है। वहाँ एक लाल रंग का बॉक्स होता है और उसमें रोज़ की बहुत सी तस्वीरें होती हैं। अजीब बात यह होती है कि रोज़ उन तस्वीरों में अलग अलग लड़कों के साथ होती है और वो सारे लड़के ब्लैक होते हैं, जिसमें घर के दोनों नौकर भी हैं। ये सब देखकर क्रिस घबरा जाता है और अचानक रोज़ आ जाती है और वो नॉर्मल बर्ताव करने लगता है। वो रोज़ से चाबी मांगता है, लेकिन रोज़ कहती है कि चाबी नहीं मिल रही है। तभी वो नीचे गाड़ी में सामान रखने जाता है तो रोज़ का भाई दरवाज़ा रोककर खड़ा रहता है। सब उसे नॉर्मल बात करते हैं, लेकिन जब वो सबको एक साथ अपने आसपास देखता है तो वो घबराने लगता है और रोज़ से चिल्ला चिल्ला कर चाबी मांगता है। और अचानक रोज़ का भाई क्रिस पर हमला कर देता है, लेकिन वो बच जाता है। तभी रोज़ बोलती है कि मैं चाबी नहीं दे सकती, तुम्हें मालूम है ना। और क्रिस खुद को बेबस महसूस करता है। फिर वो रोज़ के भाई को जैसे ही मारने जाता है, रोज़ की मॉम उसे फिर से कप से हिप्नोटाइज़ कर देती है और वो गिर जाता है। यहाँ रॉड अपने दोस्त क्रिस को कॉल पे कॉल करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। वो बहुत परेशान हो जाता है और वह एंड्रे हेवर्थ के बारे में जानने की कोशिश करता है। और यहाँ क्रिस को वो सब बांधकर एक कमरे में बैठा देते हैं और उसकी कुर्सी के ठीक सामने एक टीवी रखी हो जो क्रिस से बात करने के लिए होती है। क्रिस को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब इसके साथ क्या हो रहा है। जैसे ही क्रिस को होश आता है, वो टीवी पे रोज़ के दादा को देखता है, जहाँ वो कहते हैं तुम डरो मत, तुम्हें चुना गया है, तुम्हारी ताकत देखकर और आने वाले वक्त में तुम हमारे घर का हिस्सा हो जाओगे। वीडियो ख़त्म होने के बाद फिर से वो कप की वीडियो से क्रिस को हिप्नोटाइज़ कर देते हैं और वो बेहोश हो जाता है। यहाँ रॉड पुलिस के पास मदद के लिए जाता है क्रिस को ढूंढने के लिए, लेकिन पुलिस भी उसकी मदद नहीं करती। तो घर आकर फिर से क्रिस के नंबर पे फ़ोन करता है और इस बार रोज़ फ़ोन उठा लेती है। और जब रॉड उससे पूछता है कि क्रिस कहाँ है, तो वो कहती है कि वो 2 दिन पहले ही जा चुका है मुझसे झगड़ा करके। पर रॉड समझ जाता है कि रोज़ झूठ बोल रही।
अब क्रिस को फिर से होश आता है और इस बार टीवी पर जिम हडसन दिखाई देते हैं। वो हॉस्पिटल के कपड़ों में रहता है और क्रिस को कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। ये लोग पहले हिप्नोटाइज करके बेहोश करते हैं, फिर जहनी तौर से ऑपरेशन के लिए तैयार करते हैं। फिर जिस इंसान को जिस पार्ट्स की ज़रूरत होती है वो पार्ट्स उसमें से निकाल कर दूसरे में लगा देते हैं। तो क्रिस समझ जाता है कि उसको फंसाया गया है और रोज़ ने उसके साथ धोखा किया है। फिर वो जिम हडसन कहता है ऐसा करने से तुम मरोगे नहीं, बस तुम्हारे दिमाग का एक हिस्सा लेते हैं और दूसरा वहीं रहने देते हैं जो नर्वस सिस्टम से जुड़ा होता है, जिससे बस उसको शांत कर देते हैं ताकि तुम्हारी बॉडी देख या सुन तो सकेगी लेकिन बस एक दर्शक बनकर। उसका कोई अपना रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि बॉडी का कंट्रोल अगर मेरे पास रहेगा तो तुम बन जाओगे मैं और मैं बन जाऊंगा तुम। ये सुनकर क्रिस पूछता है कि सिर्फ हम ही क्यों, ब्लैक लोगों को ही क्यों चुना? तो जिम हडसन हंस कर कहता है कि किसी को तो करना था। जिम हडसन कहता है कि मुझे दूसरों की तरह ताकत या तुम्हारा दिमाग नहीं चाहिए, मुझे तो बस सिर्फ तुम्हारी आंखें चाहिए। फिर वीडियो बंद हो जाता है। उसके बाद क्रिस अपनी कुर्सी से निकल रही रूही को देखता है और थोड़े देर बाद वो कप वाला वीडियो आ जाता है और क्रिस हिप्नोटाइज हो जाता है। और अगले सीन में रोज़ के पिता जो हडसन के ऑपरेशन की तैयारी कर रहे होते हैं और रोज़ का भाई क्रिस को लेने के लिए जाता है। और जैसे ही रोज़ का भाई क्रिस को खोलता है क्रिस उस पर हमला कर देता है। यहाँ क्रिस ने अपना दिमाग इस्तेमाल किया। जब वो उस रूही को देखता है वो अपने कान में डाल लेता है हिप्नोटाइज से बचने के लिए। और जब वो वीडियो आता है तो क्रिस बेहोश होने की एक्टिंग करता है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। और तभी रोज़ के पिता बाहर देखने जाते हैं उसका बेटा अब तक क्रिस को लेके क्यों नहीं आया, और अचानक क्रिस उसे वहां आकर मार देता है। फिर वो घर में ऊपर की तरफ जाता है जहाँ उसे जॉर्जिना दिखती है और वो क्रिस को खून में लथपथ देखते ही भाग जाती है। फिर वो दूसरी तरफ जाता है जहाँ उसे रोज़ की माँ से सामना हो जाता है और क्रिस की नज़र उस कप पे जाती है जिसे वो हिप्नोटाइज करती और क्रिस उसे तोड़ देता है और उनके बीच झड़प होती है और रोज़ की माँ मारी जाती है। फिर क्रिस बाहर निकलने के लिए जैसे ही दरवाज़ा खोलता है वैसे ही पीछे से रोज़ का भाई हमला कर देता है और उसी बीच रोज़ का भाई भी मारा जाता है। और ये सब के बीच रोज़ अपने अगले शिकार को ढूंढ रही होती है और क्रिस गाड़ी निकाल कर भागता है, पर अचानक उसकी गाड़ी के सामने जॉर्जिना आ जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है और रोज़ को पता चल जाता है। फिर क्रिस जॉर्जिना को अपनी गाड़ी में डालकर ले जाने लगता है, पर रोज़ पीछे से गन लेकर आती है और फायरिंग करना शुरू करती है। तभी अचानक से जॉर्जिना की आँख खुल जाती है और वो क्रिस पे हमला करते हुए कहती है तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया, और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और क्रिस गाड़ी से बाहर निकलकर भागता है। तभी रोज़ पीछे से गन लेकर आती है और यहाँ रोज़ उस नौकर को जाइए दादाजी कहती है। मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि वो जो 2 नौकर उनके घर में काम करते थे वो असल में रोज़ के दादा दादी है। इंसान दूसरे थे पर उनके शरीर में जो ऑर्गन्स थे वो उनके दादा दादी के थे। और जब रोज़ के दादा क्रिस पे हमला करते हैं वैसे ही क्रिस अपने मोबाइल से दादा पे फ्लैश मारता है और वो रोज़ से बंदूक लेकर पहले रोज़ को गोली मारते हैं फिर खुद को मारते हैं। फिर क्रिस रोज़ के पास जाता है और रोज़ उससे माफ़ी मांगती है, पर क्रिस उसका गला दबा देता है। पर अचानक पुलिस की गाड़ी आ जाती है और रोज़ हेल्प हेल्प चिल्लाने लगती है। तभी गाड़ी से जो ऑफिसर निकलता है वो और कोई नहीं क्रिस का दोस्त होता है। फिर रॉड क्रिस को कहता है कि मैंने तुझे मना किया था कि ये लोग सही नहीं है, और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो मिलूंगे ऐसे ही एक अगली मूवी एक्सप्लेनेशन में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे मुझे काफ़ी हेल्प होगी। और तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।